एक दिन जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में थे, मक्का की तंग गलियों में नर्म धूप बिखरी हुई थी। हवा हल्की सी गर्म और फिजा में सन्नाटा था। उस मासूम उम्र में भी आपकी आंखों में वो नूर था जो दिलों को खींच ले। भूख की हल्की सी कसक महसूस हो रही थी, लेकिन होठों पर सब्र की मुस्कान मौजूद थी। कुछ दूर अबू जहल का खजूरों का बाग था। वह एक यहूदी शख्स के साथ खजूर बोरी में भर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और वकार के साथ उस तरफ कदम बढ़ाए। दिल में बस ये ख्याल था कि शायद 2 खजूरें मिल जाएं। आप बाग में पहुंचे, सलाम किया और बड़े अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे देंगे? अबू जहल ने हिकारत से देखा और बोला, ऐ मोहम्मद, मैं खजूर दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। वहां जो शख्स खड़ा है उसकी बोरी अपने सर पर रखकर मेरे घर पहुंचा दो, फिर तुम्हें खजूर मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना शिकन लाए मुस्कुराते हुए उस यहूदी शख्स से कहा, मैं ये बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूं। वह हैरान होकर बोला, इस उम्र में उठा सकोगे? आपने इत्मीनान से फरमाया, यकीनन। फिर आपने बोरी सर पर रखी और सुकून और वकार के साथ चलने लगे। हर कदम में एक नूरानी एहसास था। पीछे अब्बू जहल और वह यहूदी शख्स खामोशी से देख रहे थे। जब बोरी अब्बू जहल के घर रखी गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, चाचा जान, अब खजूर दे दीजिए। उसने सिर्फ एक खजूर दी। आपने अदब से कहा, चाचा जान, क्या एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश जैसे अब्बू जहल के अहंकार को चुभ गई। वह गुस्से से भर उठा और अचानक एक जोरदार थप्पड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जड़ दिया। उसी पल जैसे आसमान का रंग बदल गया, हवा थम गई, पहाड़ खामोश हो गए। एक मासूम बच्चे पर यह जुल्म और जालिम अब्बू जहल हंसते हुए अपने घर में दाखिल हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त एक अजीबो गरीब मंजर पेश आया। जैसे ही खजूरों से भरा बोरा खोला गया, अब्बू जहल हैरत में जम सा गया। उसने देखा कि बोरे की सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। वो यहूदी शख्स जो पास खड़ा था हैरत और सदमे में डूब गया। उसकी आंखें इस मंजर पर ठहर गईं और वह वहीं रुक गया। फिर अचानक तेजी से अपने सरदार के पास ये अजीब खबर देने के लिए दौड़ पड़ा। उधर अबू जहल घर से बाहर निकला और तंज करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बड़ा जादूगर निकला। तूने मेरी खजूरों पर जादू करके उन्हें पत्थर बना दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर नरम आवाज में फरमाया, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही जालिम अब्बू जहल ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज ऐसी थी जैसे आसमान पर कोई भारी चोट लगी हो। पहाड़ खामोश हो गए और उस बच्चे की आंखों में एक आंसू चमक उठा। लेकिन क्या ताज्जुब की बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, कैसी शफकत, कैसी हमदर्दी। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस शख्स की जिसने मारा था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकलीफ और जिल्लत का बोझ लेकर घर वापस नहीं गए, बल्कि खामोशी से पहाड़ के किनारे चले गए और बस चुपचाप खड़े रहे। ये मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ पुकार उठे, अफसोस, अगर इन्हें न पैदा किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान, ये दुनिया कुछ भी न होती। लेकिन आज वही अजीम नबी भूखे, रंजो गम में डूबे और लोगों की नजर में नजरअंदाज किए जा रहे हैं। और संगदिल अबू जहल के दिल में रत्ती भर भी रहम न आया, न उसकी आंखों में जरा सा भी नदामत का कतरा। उधर वह यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और बोला, आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस एक थप्पड़ मारते ही सारी खजूरें पत्थरों में बदल गईं। आप ही बताइए, क्या ये जादू है या कोई इलाही ताकत? उसका सरदार सोच में पड़ गया और बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का नाम दर्ज है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रजू करना होगा। उस सरदार ने ठंडी सांस लेकर कहा, अगर ये सच हुआ तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस दुनिया से मिटा देंगे। तुम लोग जाओ और ये बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। ये सुनकर वो यहूदी शख्स दोबारा अब्बू जहल के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते जाते जब वो खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत में जम गईं। तमाम खजूर के दरख्तों पर एक भी खजूर बाकी न थी। सब के सब
पत्थर में तब्दील हो चुके थे। उसने एक लम्हा भी वहां रुकना मुनासिब न समझा और तेजी से अब्बू झल के घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने कहा, भाई, तुम्हारे बाग की तमाम खजूरें पत्थर बन चुकी हैं। अगर अब इन्हें वापस न ला सके तो बहुत बड़ा माली नुकसान हो जाएगा। इसका बस एक हल है, मोहम्मद से माफी मांगो। मगर अब्बू जहल माफी मांगने वालों में से न था। वो जालिम और चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, चलो मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब के साथ रहते थे। चाचा अब्बू तालिब उस वक्त घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अब्बू झल वहां पहुंच गया और कहने लगा, ऐ अब्बू तालिब, मोहम्मद ने ये जादू कहां से सीखा? वो तो बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर में बदल दी। कहां गया है? क्या तुम्हें कुछ मालूम है? कहीं किसी पहाड़ के किनारे जंगल के शेर या रीछ ने तो नहीं खा लिया? ये सुनते ही चाचा अब्बू तालिब ने देर न की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़े। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे दिल में गम का बोझ लिए रुखे मुबारक से अश्क बहा रहे थे। फरमा रहे थे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूं। आपका ये रोना देखकर जंगल के शेर, रीछ और हिरण वहां चले आए। उन्होंने भी इस दर्द में दर्द महसूस किया और उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वो सब पुकारने लगे, या रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन, ये थप्पड़ जैसे हमें लगा है। या रसूल अल्लाह, आप अब न रोए, ये आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। कुछ ही लम्हों में चाचा अब्बू तालिब वहां पहुंच गए। ये मंजर देखकर उनकी जबान पर खामोशी छा गई। बस हैरत से आपको देखते रह गए। फिर उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और घर लौट आए। उसी रात चाचा अब्बू तालिब अब्बू झल के घर पहुंचे और बोले, तुम उसे जादूगर कह रहे हो, जबकि उसने तो कुछ मांगा भी नहीं। उसने तुम्हारी खजूरें भी नहीं ली, तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पिघला देंगे। यह कहकर वह वहां से चले गए। ये सुनकर अब्बू झल चुप रह गया, जवाब न दे सका। दिल के किसी कोने में वह कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन मानना नहीं चाहता था। दरअसल अब्बू झल एक झूठा और जालिम इंसान था। उसी रात मक्का के आसमान पर एक तेज रोशनी दिखाई दी। लोगों ने समझा शायद कोई सितारा टूट गया है, लेकिन हकीकत में फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था, इनकी आंखों के आंसू से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी हैं जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएंगे। उधर यहूदियों को जब इस मौजूदी वाक़ये की खबर मिली तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी। वो चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, लेकिन ऐसा न हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और पूरा वाकया तफसील से सुनाया। पेशवा सुनकर बोला, मैं इन्हें पहचान गया हूं। यही वो नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। इनके दो निशान हैं, एक इनके मुबारक कंधे पर मोहर-ए-नुबुव्वत और दूसरी इनकी निगाहों